प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है ही नहीं। ये तो बीजेपी के प्रधानमंत्री है। अगर ये बीजेपी के प्रधानमंत्री ना होते और देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की बेटी तो बैठती है रोड पे। शर्म करनी चाहिए प्रधानमंत्री को, जो सेल्फी ले रहा था जिस दिन ये मेडल लेके आई थी, कि जब इतनी बड़ी पहलवान हमारे देश की बच्ची की FIR दर्ज नहीं हो रही तो एक आम आदमी का क्या होगा। नहीं हो सकता कुछ भी चेहरे पर। लेकिन एक बात बता रही हूँ, यो किसान ना इनके भूस भर करेगा और ये 2024 में ऐसा भूस भरेगा अब की बार। आज जब ये इनको न्याय नहीं मिल पा रहा तो जो देश की आम लड़कियां हैं, आम जनता, उनके लिए तो न्याय असंभव, बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल ये तिरंगे का सवाल है और ये देश खाली मोदी जी का नहीं है, ये हमारा देश है और इन बच्चियों के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। बेटियों का मरते दम तक साथ देंगे, मरते दम तक। और किसानों, जितना भी किसान आज यहाँ पर आया हुआ है राकेश टिकैत जी के साथ, हमारा इनका पसीना पड़ेगा तो हमारा खून पड़ेगा। और ये सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और यहाँ तो सवाल सर झुकाने का नहीं, अपने मान और सम्मान का है। और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए देश की तमाम महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर आज भी धरने में है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम नमस्कार। इतने दिन हो गए, अभी तक महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। इतने दिन से देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं। अलग कानून हो जाता है क्या जब कोई सांसद या मंत्री पर बात आती है? हाँ, बिल्कुल अलग हो रहा है इनका कानून। ये तो पूरा देश देख रहा है, अलग हो रहा है कानून। आप ये देख लो कि जब इतनी बड़ी खिलाड़ी हमारी पहलवान, इन्होंने इसको जाति पाति में बदल रहे हैं कि ये तो इसकी बेटी है, ये तो इसकी साली है। इन्हें शर्म नहीं आती? इन्हें शर्म करनी चाहिए। ये जाति की बेटी नहीं है, ये देश की बेटी है और आज पूरा देश की आंखें इन बेटियों पे है और इनकी समझ में नहीं आ रहा, पर देश इसे समझा देगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पोक्सो एक्ट के तहत धाराएं दर्ज हुई है, आप बताइए, कानून तो कहता ही है, और अगर किसी आम इंसान पे धारा दर्ज हो जाती, पुलिस घूस भर देती है अभी तक उसके? यही भर देती घूस। इसमें तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, फिर फायदा क्या है? ये तो कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते, ये नहीं मानते कुछ भी। की बेटियों का सम्मान होता ना, तत्काल गिरफ्तारी होती। तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, तत्काल वो पद से मुक्त होना चाहिए था। इनके जूनी रेंग थी, क्योंकि इन्हें इनके समझ में नहीं आता। आप ये देखो तो सही, 40 मुकदमे जिस पे हो, आप एक मुकदमे वाला कोई चपरासी नहीं बन सकता सरकार में, और जिस पे 40 मुकदमे वो सांसद बना रखा। इतना बड़ा माफिया। एक सवाल ये है दर्शकों आपसे भी है कि ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने मेडल जीते हैं, देश को गौरवान्वित किया है। आज जब ये इनको न्याय नहीं मिल पा रहा तो जो देश की आम लड़कियां हैं, आम जनता, उनके लिए तो न्याय असंभव, बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव है। और ये देश को समझना पड़ेगा। एक ये लड़की नहीं, आप अपने आसपास जहाँ भी जिस गलियारों में चले जाओगे वहाँ पर यही हालत हो रखी है। लेकिन जो आवाज निकालती है इन पे इतने सारे आरोप लगाने शुरू हो जाते हैं कि जब इतनी बड़ी पहलवान हमारे देश की बच्ची की FIR दर्ज नहीं हो रही तो एक आम आदमी का क्या होगा। नहीं हो सकता कुछ भी। 13 महीने लड़ लिए हम धरने, किसानों के धरने पे 13 महीने पर। लेकिन एक बात बता रही हूँ, यो किसान ना इनके भूस भर करेगा और ये 2024 में ऐसा भूस भरेगा अब की बार कि ये जो लड़कियां यहाँ पर बैठी है ना, ये जो वोट बैंक मांग रहे हैं, इससे जोर से अब माफिया जैसे पाल रखे हैं, अब कहीं ना सबक सिखा देगा 2024 में इन्हें। ये तो चुनाववादी हैं, इनके हाथ में जनता ने दे दिया पद और ये कह दिए प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है ही नहीं। ये तो बीजेपी के प्रधानमंत्री है। अगर ये बीजेपी के प्रधानमंत्री ना होते और देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की बेटी तो बैठती है रोड पे। क्यों इनकी सुध नहीं ले रही? कितनी दूर है प्रधानमंत्री? और अगर कोई बिल्कुल नारे देते हैं खड़े होकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस बात के लिए? कैसे बच जाएगी बेटी? बच तो रही है बेटी, देख तो रही है, पूरा देश देख रहा है, विदेश भी देख रहा है कि ये बेटियां बच रही है हमारी। कौन अपनी बेटियों को भेज देगा भाई? एक आखिरी सवाल, आप तो किसान आंदोलन में भी रहे हैं, अनुभव है आपको आंदोलन का। किसान आंदोलन में जिस तरह मीडिया ट्रायल चला, किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और क्या क्या नहीं कहा गया, ये सब झेलना पड़ेगा। आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल, इन बेटियों का मरते दम तक साथ देंगे, मरते दम तक। और किसानों, जितना भी किसान आज यहाँ पर आया हुआ है राकेश टिकैत जी के साथ, हमारा इनका पसीना पड़ेगा तो हमारा खून पड़ेगा। और ये देश की बेटी है। और वो जो किसान बैठा था ना, वो भी पूरे देश का किसान बैठा था वहां पर। और बाद में इन्होंने खालिस्तानी और पाकिस्तानी और माओवादी क्या नहीं कहा,
ऐसे ही इन भारतीय बेटियों के बारे में बोला जा रहा है, इनको क्या नहीं बोला जा रहा? आप ये बताओ, ये मैं तो सल्यूट करती हूँ इन लड़कियों को कि कम से कम इन्होंने आवाज उठा करके अपने आगे कदम बढ़ाए। पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए खड़ी है ये। आज इनके लिए संघर्ष की लड़ाई है और सर कितना कितना गंदा गंदा नहीं सुन रहे इन लड़कियों के लिए, कितना बेचारी रोती है। शर्म करनी चाहिए प्रधानमंत्री को, जो सेल्फी ले रहा था जिस दिन ये मेडल लेके आई थी, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और आज ये बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, आज सूद लेने नहीं आया। और अगर कोई पार्टी का कोई बंदा आ रहा है, क्या वो सिर्फ पार्टी के लिए, उनके अंदर जमीर नहीं है किसी के अंदर भी? आप ये बताओ, ये 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर हैं और इन्होंने जाति पाति में बदल के इन्होंने नाश करके रख दिया देश का। और ये लोग इन्हें 2024 में सबक सिखा देंगे, 2024 में, और इनका नाश करने के लिए उतरी है ये लड़की धरती पे। ये मैं बता दूं, ये परमात्मा की आवाज है। ये यहाँ पर जो ये सोच रहे होंगे कि हाँ अंग्रेजी, इन्होंने तो ऐसा तानाशाही सरकार आई है ये कि ये किसी को बकस ही नहीं रही है। इसे तो क्या आते हैं, कपड़े पहनने आते हैं और बोलना आता है, बस फोटो खिंचाने आते हैं और कुछ नहीं आता। ये आता है देश की बेटियों की इज्जत भाड़ में जाए, किसानों के बच्चे मर जाए, रोज ये फांसी खा लें। 700 किसान ने शहादत दी थी, 700 लोग किसान मरे थे, एक बार भी एक ट्वीट नहीं करा उन पे। आज देश की बेटियां बैठी हैं, आज एक ट्वीट भी नहीं बनता उससे। अरे इनसे तो जो वाजपेयी के पास वादी राम रहीम की एक चिट्ठी आई थी उसके डेरा सच्चा सौदा में से, गुमनाम चिट्ठी पे एक्शन हो गया था, सीबीआई ने देख लो कहां से निकाल कर रख दिया था। ठीक है, और आज ये रो के बोल रही है, इनके कान फूट गए, ये सरकार सोने लग रही है। कैसा देश है ये देश किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? और आज हमारी बेटी की आन और बान और शान की लड़ाई है, और ये देश की बेटी है। ये मोदी जी की समझ में आता है या मत आओ, ये हमारी बेटी है, हमारी तिरंगा है, हमारे तिरंगे का, हाँ ये तिरंगे का सवाल है। और ये देश खाली मोदी जी का नहीं है, ये हमारा देश है, और इन बच्चियों के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। मोदी जी का घर ये रहा, 500 मीटर की दूरी में मोदी जी का घर, कार्यालय क्यों नहीं आ रहे मोदी जी? सवाल बनता है ना, नैतिकता नहीं है। बिल्कुल कोई नैतिकता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई इनका सारा, इनका जमीर मर चुका, इनका जमीर मर चुका। अरे वही वाली बात आती है, योगी जी भी कहते हैं मैंने माफिया मार दिया, मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, मैं मीटू में मिला दूंगा। अरे ये भी तो माफिया है, ये क्या कर रहे हैं? मतलब जो दूसरी पार्टी का बंदा होगा वो माफिया, और अगर तुम्हारे में आ जावे तो वो सारा गंगा जल से नहा जाता है, जिसमें 40 मुकदमे हो और 6 बार वो सांसद बन चुका हो। इन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन एक बात बताओ, ये जितनी भी जनता खड़ी है ना, ये इन्हें सबक सिखा देगी और इन्हें भूस भर देगी, इनकी खाल में भूस भरेगी। ब्रजभूषण कह रहा है कि मोदी जी और अमित शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मोदी जी के पाले में डाल। ऐसा है, अमित शाह और मोदी जी ने वो खरीद रखा है, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कराते? अगर मैं केस कर दूं या मर्डर कर दूं तो मेरे को पुलिस पकड़ने आ जाएगी, है? तो मैं मतलब ये कोई इसका रिश्तेदार लगता है क्या मोदी जी का? ये क्यों नहीं पकड़वाते ये, हैं? ये किसानों के साथ, मैडम मैं किसानों के साथ रहा था, मैं एक साथ धरना लड़ा था, मैंने नंद किशोर गुर्जर ने लाठीचार्ज कराई थी, गाजीपुर बॉर्डर पर मैं रहा था। ठीक है, सरकार ये बहन मेरी जो मेडल लेके आई है, वो दिन तो ये सेल्फी खिंचवा रहे थे, आज क्या हो गया इनको? मोदी जी क्या हो गया आज, है? ये कहते हैं मोदी बेटी का सम्मान और महिलाओं का सम्मान किया जाता है, ये महिलाओं का सम्मान कर रही है मोदी जी, क्या सम्मान कर रहे हैं? और मोदी जी और योगी जी को सर ये कहते हैं ना रामराज नहीं है, ये आतंकवाद फैला रहे हैं, ये जात पात कर लेके आ रहे हैं। यहाँ 36 बिरादरी आ चुकी, ये जात बिरादरी का जो बोलते हैं ना राजनीति टाइप, यहाँ राजनीति चल रही है। कौन सी राजनीति चल रही है मोदी जी? ज्यादा दूर नहीं है, आ जाओ, चैलेंज दे रहे हम, यहाँ आ जाओ। तुम क्यों नहीं आते? तुम माँ तेलंगाना में क्या करने गए तुम, है? माँ वोट मांगने गए, यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ ठीक है, यहाँ लोग नहीं बैठे, कौन नहीं बैठे यहाँ वो आतंकवादी बता रहे हैं, बोलते हैं ना ये सबका धंधा है। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पूरी सरकार कर्नाटक में चुनावी कैंपेन कर रही है, लेकिन जब देश की बेटियां, देश की आन बान शान और यहाँ बैठी हुई है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। और यही कारण है कि देश की बेटियां, देश की आन बान शान, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने आपका हमारा मेडल जीतकर समय समय पर हमें आपको गौरवान्वित किया, आज यहाँ पर बैठी हैं। लेकिन एक प्रण है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और अपने मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए देश की तमाम बेटियां यहाँ पर बैठी हैं। और पूरे जंतर मंतर में ये जो हुजूम
है ये इन बेटियों के साथ खड़ा है। लगातार हमारी कवरेज जंतर मंतर से जारी है और हम इन पहलवानों के साथ हैं ताकि आप तक इनकी बात, सच्ची बात पहुंचा सके। नैतिकता के आधार पर पत्रकारिता हमारी जारी रहेगी। हमारा समर्थन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत। लेकिन जंतर मंतर पर बेटियों की मान सम्मान की रक्षा, मान सम्मान का आंदोलन लगातार जारी और हम इस आंदोलन के साथ में है। शुक्रिया।